नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 47 ईयर एक फ़ीमेल की, और इसमें ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि डबल शादी के योग या मैरिज में प्रॉब्लम को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इस में आप तरक्की या ग्रोथ कैसे देख सकते हो कि करियर में इन्हें कितना ग्रोथ रहा होगा, कि अगर मैरिज ख़राब हो रही तो इनकी अपनी क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या सक्सेस रही होंगी। तो चलिए देखते हैं। ये हाथ सीखने के लिए बहुत अच्छा हाथ है, और दूसरा ये कि इन्होंने बहुत कोशिश की हाथ की पिक्चर देने के लिए, हार नहीं माना है, तो थैंक यू सो मच। पर जब भी अगर आप हाथ दें तो इन दोनों के बीच में गैप रखना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में गैप नहीं है तो क्या होता है कि जब मैं यहाँ पर इसको 21 लेती हूँ यहाँ पर का, तो जब भी मैं क्लाइंट से पूछती हूँ तो वो पता चलता है कि वो 19 में वो इवेंट हुआ होगा या 20 में, या 19.5 का इवेंट रहा होगा। थोड़ा सा फ़र्क आ ही जाता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दें कि जब भी आप पिक्चर भेजें तो इन दोनों में थोड़ा गैप रखना ही चाहिए। आपके गुरु फिंगर में, इंडेक्स और आपके मिडिल फिंगर में थोड़ा गैप होना चाहिए। तो जब एक अपन काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो परफेक्ट काउंटिंग आता है। सबसे पहले इन जनरल बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हाथ देख रहे हैं आप, ठीक है। एक हम सक्सेस को देखेंगे तो जब भी राहु रेखा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हाथ में बहुत लाइन है, बहुत ज़्यादा लाइन है, तो ये ऑटोमेटिकली समझ लीजिएगा कि कोई ना कोई पितृदोष या कोई ना कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इतनी लाइन चल रही है तो मतलब कोई ना कोई राहु रेखा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इस एरिया पे, ये हाथ पे नहीं दिख रहा है, मैं दूसरे हाथ पे दिखाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इस हाथ पे देखिए, बहुत ज़्यादा राहु रेखा ने लाइफ को काटा है। ये देखिए बहुत ज़्यादा लाइफ को ये काटा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इट मीन राहु रेखा का वार बहुत ज़्यादा है। इट मीन किस एरिया पे वो इफ़ेक्ट कर रहा है राहु, क्योंकि ये लाइफ लाइन है, लाइफ है, तो लाइफ के कौन से डोमेन में जाके इनको कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट मिल रहा है, ये चीज़ समझ में आए। अब 3-4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रहती लाइफ में, कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनका मैरिज लाइफ, ठीक है, या उनका करियर या हेल्थ। तो ये कभी कभी हेल्थ पे भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। मैं इनके मैरिज में किया तो वो क्या सिम्टम्स बने वो हम आगे देखते हैं। पर क्योंकि हाथ इतने पिक्चर ऐसे नहीं कि एक ही हाथ पे इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, तो बहुत हाथ जाना पड़ेगा। कुल टोटल आई थिंक 40 पिक्चर हैं, तो जहाँ पर जो चीज़ समझ में आ रहा है मैं वो चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये तो शादी में प्रॉब्लम है, ये तो हमने पढ़ लिया है, पर कहाँ पर कैसे उसे देखेंगे वो आगे का है। सक्सेस कैसा रहा है इनकी लाइफ में, अगर आप सक्सेस को देखते हैं तो ये तो इनकी लाइफ लाइन शुरू हुई है। ये देखिए, ये लाइफ लाइन शुरू हुई, पर यहीं पर लाइफ लाइन में देखिए ये जो रेड जा रहा है, ये बताता है कि इनके लाइफ में सक्सेस बहुत था, करियर सक्सेस बहुत ज़्यादा था। ये जो आपको लाइन दिख रही ना, इसको उद्धव रेखा बोलते हैं, जो कि लाइफ लाइन से होके चलती है। यहीं अगर आपको ब्रेन में देखना हो तो ब्रेन में भी जैसे आप देखेंगे तो ये आपका, ये रेखा देखिए, ये जो बड़ी बड़ी दिख रही ना, ये फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, ये आपकी ब्रेन लाइन या मस्तिष्क रेखा है। तो ये आपके ब्रेन, मतलब ये दिमागी रूप से इतनी सशक्त थी तभी ये करियर में सक्सेस पाई। क्योंकि जब ये लाइन आएगा, इस तरह की लाइन आ रही, तो प्रॉब्लम्स तो है। ये देखिए बड़े बड़े आइलैंड है, दिमागी तौर से परेशान तो थे पर सक्सेस भी चल रहा था। इट मीन भगवान की ऐसी कृपा है कि भले उस चीज़ का उतना ज़्यादा नॉलेज ना हो या उतना ज़्यादा इनके पास सर्टिफिकेट ना हो, फिर भी अगर ब्रेन लाइन में इस तरह की रेखा बन गई है, कटी नहीं है, ये याद रखना, कटी नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो भी काम करने के लिए तैयार है जो एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ के लिए, पर भगवान ने उनको रेडी कर दिया है, उनको वो एक्सपीरियंस दे दिया कि वो थोड़ा सा भी अगर उस चीज़ में अपना डाल रही हैं, इफ़ेक्ट डाल रही हैं या एफ़र्ट डाल रही हैं, तो वो चीज़ उनको बहुत उभर के निकलेगी। साथ ही साथ में जब ये आपकी हार्ट लाइन है, ठीक है, हार्ट लाइन में जब ये इस तरह की रेखा चल जाती है, ये देखिए ये ऊपर की ओर ऐसे जा रही है, तो ये समझ आएगा कि इनका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये लाइफ लाइन में इनके करियर का ग्रोथ है, ब्रेन लाइन बता रही कि वो अचीवमेंट मैं दे रहा हूँ, इनके दिमागी तौर पे इनको सशक्त बना रही हूँ वो काम करने के लिए, ठीक है, वो अचीवमेंट दे रहा।
हार्ट लाइन में इस तरह की रेखा जब बन रही तो समझ लीजिए वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जो अर्न हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये चीज़ इनके लिए बहुत अच्छा था, जो कि इस हाथ में मुझे बहुत अच्छे से दिखा, इसलिए मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। ब्रेन लाइन में अगर आप बात करते हैं तो ये इनका ब्रेन लाइन है। देखिए यहाँ पर आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है, ये देखिए, ये छोटे छोटे, फिर यहाँ पर, ठीक है, आगे ये नहीं जा सकता, आगे फिर मुझे हटाना पड़ेगा। ये जैसे यहाँ पर डार्क स्पॉट हो गया है, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि भाई ये, और ये कट कर जा रही है, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि ब्रेन मतलब दिमागी तौर से परेशानी थी, दिमागी तौर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, बट कहीं ना कहीं दिमागी तौर एक सशक्त था। क्यों सशक्त था? क्योंकि एक तो इस तरह की एक प्रोग्रेस लाइन इनकी खड़ी हुई थी ब्रेन में, ये देखिए ब्रेन में प्रोग्रेस लाइन खड़ी हुई थी। दूसरी, जब भी ब्रेन लाइन ऐसे ऊपर उठ के चलती है, ऐसे करके ऊपर उठ के चली हुई है, तो ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं भले वो थोड़ा लेट से स्टार्ट हुई है, इनकी ब्रेन लाइन थोड़ी लेट से स्टार्ट हुई है यहाँ से, पर वो दिमागी रूप से बहुत, क्योंकि अगर ये जितना जुड़ के चलेगा आपकी ब्रेन लाइन इतना, तो विकास होने में उतना देर लगता है, पहली चीज़। या फिर वो अपने मन मुताबिक अपना अचीवमेंट नहीं ले पाता है, या फिर वो अपने किसी के कंट्रोल में चलता है। पर कभी भी आप ब्रेन लाइन को ऐसे उठ के देखेंगे तो ये अच्छा सिम्टम्स माना जाएगा कि ये दिमागी तौर से सशक्त हैं। दूसरी बात ये कि इनकी जो ब्रेन लाइन है, ये देखिए, ये टिल एंड तक गई है, ये देखिए यहाँ पर से टिल एंड तक 2 भागों में बटी हुई है, तो दिमाग पूरा इनके आर पार निकला हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जाएगा कि बैकबोन से लेके इनको तकलीफ रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये वही वाला एरिया है। दूसरा ये कि दिमागी रूप से बहुत सशक्त रहेंगी, मतलब इनका जो दिमाग रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा। 1 मिनट भी अपना फालतू समय बर्बाद ना करते हुए कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जन करना, दिमाग इतना कॉन्शियस रहना कि अपने प्रोग्रेस की सोचना, ठीक है। दूसरा, ये स्प्लिट हो जाना तो डबल ट्रिपल इनकम को बताता है कि स्प्लिट हो गया तो दिमाग बहुत और अच्छा माना जाएगा यहाँ पर ये स्ट्रेट दिमाग कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो भी हमारी मेन लाइन है, मेन लाइन हमारी लाइफ लाइन होती है, ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन, तो ये माना जाएगा कि ये जितना मुड़ती है, वो शेप में आती है, उतना अच्छा माना जाता है। पर ये इनकी सीधी गई है। सीधी का मतलब क्या होगा? सुनेंगे सबकी, करेंगे अपनी मन की। थोड़ा सा ये रहेगा कि सुनेंगे सबकी, पर फाइनली डिसीज़न अपना ओन रहता है, फिर वो किसी को नहीं मौका देती हैं। शादी को लेके एक इंडिकेशन ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि इस हाथ में दिख रहा है, ये मैं मोस्टली यहाँ से भी देखती हूँ, यहाँ से तो देखते हैं ही शादी को, मैं सूर्य के माउंटेन से भी देखती हूँ, और ये सूर्य के माउंटेन के ऊपर यहाँ आइलैंड फॉर्मेशन वगैरह तो बना ही हुआ है, मैं दूसरे हाथ में दिखाऊंगी। यहाँ पर भी देखिए, जस्ट इसके ऊपर भी आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है, आप देख रहे होगे, तो ये भी बताता है मैरिज को लेके दिमागी रूप से परेशान रहना, ठीक है। एक तो ये रहेगा, ये हर एज, जैसे अपन एज निकालेंगे ना, हर एज में कोई ना कोई इनकी मेंटली तकलीफ, इनकी लाइफ लाइन में तकलीफ अदर पिक्चर में देखेंगे चल रही थी, पर ये प्रोग्रेस है, मतलब करियर का ग्रोथ है। यहाँ करियर ग्रोथ था, इनको लाइफ में सक्सेस था। अगर हम पहला क्वेश्चन लेते कि लाइफ में इनको कितना सक्सेस रहा, भाई इन्होंने तो हमें प्रॉब्लम्स गिनाए हैं अपने, ठीक है, सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक रहा। दूसरा ये कि इसी ही हाथ को कि और कोई दूसरा हाथ लेते हैं, ये क्लियर नहीं है, जैसे कि इसी हाथ में देख लीजिए, ये विदेश योग बताता है, ठीक है। और दूसरा, एक तो ये विदेश योग में ये वाला विदेश योग तो ये ले रही हैं, ठीक है, आगे भी इनके विदेश योग और बनते हैं, ये इसमें दिखेगा आई थिंक, ये वाले जो भी योग बनते हैं ये भी विदेश योग है। तो आई थिंक ये अपने बच्चे के कारण विदेश जाएंगी, और क्योंकि आगे भी इनका विदेश योग इनका बनता है, ठीक है, आगे भी इनका विदेश योग बन रहा है। तो एक ये भी मान के चलेंगे कि इनका विदेश योग अभी और बना हुआ है, मे भी और दूसरे कंट्री घूमने फ्रिक्वेंसली जाएं या वहाँ पर सेटल हों, इस तरह का चलेगा। शादी के लिए जब भी आप देखें तो ये आपकी मैरिज लाइन बनती है, और जब ये इस तरह से नीचे झुक जाए, ये इस तरह से ऊपर जाती तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये
यहाँ मुड़ गई, ठीक है। बट ये इस तरह से तो एक हस्बैंड काइंड ऑफ एक डोमिनेटिंग या फिर थोड़ा सा मैरिज को लेके प्रॉब्लम, पहला चीज़। दूसरा, जब भी आप देखते हैं कि जैसे ये हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन में आप देख रहे बहुत आइलैंड फॉर्मेशन है, तो ये भी दिखाएगा कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो रही है। और जो शादी का संबंध है वो दिल का संबंध भी होता है, ये अपने रिश्तेदारों से संबंध या समथिंग। तो कहीं ना कहीं इतना जब हार्ट लाइन में आइलैंड फॉर्मेशन बता रहा है तो ये कहीं ना कहीं शादी को लेके तकलीफ़ बताएगा कि कहीं ना कहीं इनके शादी में, ये देखिए, ये शादी की जगह में ये आइलैंड फॉर्मेशन, ये जब भी आप देखें तो ये आगे की भी एज में जा रहा है, मतलब कोई बिजनेस करते हुए भी दिखाई दे रही है और उसमें भी थोड़ा लॉस होने की गुंजाइश रहेगी कि आगे चल के, या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, या वहाँ पर भी कुछ और आगे का टेंशन या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम मुझे दिखता है, क्योंकि ये बुद्ध माउंटेन में भी आ गया। अब बुद्ध आपकी बेटी भी होती है, आपकी नसें भी होते हैं, आपका दांत भी होता है, आपका हेयर भी होता है, आपका स्किन भी होता है, तो उन सब एरियाओं में किसी एक दो एरिया में इफ़ेक्टेड रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जब इस तरह का बनता है तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि थोड़ा फ्लटियस नेचर, अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए थोड़ा सा खुश मिजाजी तौर पे फ्लटियस नेचर रहना थोड़ा सा। बट जब इस तरह की चीज़ें बनती तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये फ्यूचर को लेके टेंशन में है। इस तरह की रेखा बन रही है, ये जो बनी हुई है ये, तो ये बताता है कि ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। बट अगर इस तरह की बन रही है तो ये बताएगा कि इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जब इस तरह का ऐसे ट्रायंगल फॉर्म में बन जाता है, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया है ये, तो ये बताता है पैसे को लेके, तो ये पैसा तो इनके पास अच्छा रहेगा, ये चीज़ तो इनके ये ग्रेटर ट्रायंगल की कैटेगरी में आता है, ये और एक ये मनी ट्रायंगल। तो इनके पास फाइनेंस को लेके, और भी मैं इनके करियर ग्रोथ को भी लेके बता दी थी कि ग्रोथ को कैसे देखा जाता है, क्योंकि जैसा जैसा पिक्चर मिलेगा मैं वैसा वैसा अपडेट करती जा रही हूँ, ताकि मैं समझाती जाऊँ शादी को लेके या करियर को लेके कि कैसा इनका रहेगा। ये देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, यहाँ पर इनका शनि पर्वत ऑलमोस्ट ठीक है, लाइन बहुत है इसलिए गड़बड़ है, पर माउंटेन सही है इनका, माउंटेन ओके है, लॉन्ग लाइफ रहेगी, ठीक है, लॉन्ग लाइफ रहेगी, माउंटेन ओके है, बस रेखा गड़बड़ है तो दुख, अकेलापन, थोड़ा निराशा को देगा, थोड़ा चीज़ डिलेनेस करके देगा, ठीक। पर यहाँ पर मैं आपको ये पर्वत नहीं बता पा रही हूँ, सूर्य पर्वत, क्योंकि सूर्य पर्वत उतना क्लियर मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर, बस जैसे ये गड़बड़ दिख रहा है, पर ये समझाने के लिए ओके नहीं है, डबल फॉर्मेशन को बताने के लिए, डबल मैरिज के फॉर्मेशन को ये बताने के लिए ओके नहीं है, तो मैं कोई दूसरा पिक्चर इनके लिए ढूंढ रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लेते हैं, मैं गुरु पर्वत से स्टार्ट करती हूँ। एक तो इनका हार्ट लाइन पूरा गुरु पर्वत तक आया, तो ऐसे लोग थोड़े काइंड हार्टेड रहते हैं, लोगों का भला करने को सोचते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो ये लोग थोड़ा सा अच्छाई की ओर जाना, काइंड हार्टेड बनना, इस तरह के भी सोचते हैं, क्योंकि ये पूरा ये आर पार हो रहा है, तो ये अच्छा सिम्टम्स है। बस ये झुका हुआ नहीं है ऐसे, बट ये अच्छा सिम्टम्स है। ये बड़े बड़े स्क्वायर बन रहे हैं गुरु के, तो गुरु तो थोड़ा कमज़ोर है, जो कि मैं फिंगर से बताती आपको। ये गुरु पर्वत है, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो एरिया बहुत बड़ा लिया है और बहुत बड़े बड़े ये स्क्वायर हैं, तो गुरु से लेके जो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को लेके प्रॉब्लम तो रहेगी, ठीक है, थोड़ा सा। बट जब बड़े बड़े ऐसे स्क्वायर बनते हैं तो ऐसे व्यक्ति, गुरु पूरी कोशिश करता है कि उस प्रॉब्लम से बाहर निकालना, गुरु से रिलेटेड जो भी उसके पोर्टफोलियो हैं, तो जो भी उसके वीकनेस आपको मिल रही है, जो भी उसके नेगेटिव पॉइंट्स आपकी लाइफ में होके जा रहे हैं, उसको ओवरकम करना। पर यह है कि वो तो आएगा सामने, क्योंकि ये बना हुआ है सुरक्षा कवच, है ना, तो वो प्रॉब्लम तो आएगा ही स्क्वायर। बट यस, ये स्क्वायर बनता है तो ऐसे में बड़े बड़े घर में रहने का योग, और घर अच्छा खासा घर, क्योंकि ये घर को रिप्रेजेंट करता है, तो घर रहने का योग बनता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसे व्यक्ति बोलते बहुत अच्छा हैं, क्योंकि ये ऐसे कि प्रोफेशन भी ऐसा रहे जिसमें बोलने का काम हो,
ठीक है, बोलने का काम हो, क्योंकि बड़े बड़े स्क्वायर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे वक्ता को रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप 5 मिनट इनसे कोई बात करें तो लॉजिकली 15 मिनट आपको जवाब देने के लिए, आधा घंटा जवाब देने के लिए स्पीकिंग क्वालिटी को बहुत अच्छा। पर ये वज्र कवच कहते हैं, ये सब जो बना हुआ है वज्र कवच है, तो इट मीन इनको प्रॉब्लम तो आएगी पर कहीं ना कहीं उनको सेव करने का भी काम करेगा। ये जो लाइन है राहु की लाइन है, और राहु का जस्ट अपोजिट होता है गुरु। अगर राहु फैमिली में स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, करियर में स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, तो गुरु जो है उसका अपोजिट होता है। वो बोल रहा है मैं दूंगा, क्यों? क्योंकि ये बड़ा बड़ा स्क्वायर बना के रखा हुआ है यहाँ पर, तो बोल रहा है कि जो भी प्रॉब्लम यहाँ से आएगी तो उसको मैं ओवरकम करने की कोशिश यहाँ पर ज़रूर करूँगा। अब शनि पर्वत को अगर मैं देखती हूँ यहाँ पर, तो देखिए शनि पर्वत में जब इस तरह की लाइन चलती ना, ये तो बहुत अच्छी लाइन है। ये जो लाइन है ये तो फाइनेंस की लाइन है कि इनके भाग्य बहुत अच्छा है, उन्नति हो रही। पर ये जो लाइन जा रही ना, ये खचर बचर, तो ये बताता है कि चीज़ें डिले होंगी, चीज़ों में थोड़ा सा लाइफ में अकेलापन, थोड़ा निराशा, इस तरह की चीज़ें आएगी। होपफुली इस वाले में मैं बता सकूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये जो जड़ से जुड़ के ऐसी रेखाएं जो चलती ना, ये बताती कहीं ना कहीं मैरिज को, डबल मैरिज को। जब इस तरह की प्रॉब्लम आपको दिखा रही, आइलैंड आपको ये दिख रहा है ना, ये ठीक है, ये आइलैंड फॉर्मेशन दिख रहा है, ये आपकी कहीं ना कहीं डबल मैरिज को दिखाती कि मैरिज में प्रॉब्लम, ठीक है। और जहाँ रूट से चलते हुए दिखाई दे तो समझ लीजिए कि शादी और होगी, ठीक, पहला। दूसरा, जब ये बड़े बड़े स्क्वायर बन रहे हैं यहाँ पर, तो काम ऐसा रहेगा जैसे इंटरनेशनल लेवल का काम, ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल का काम इनको रहेगा। पर कहीं ना कहीं हस्बैंड के साथ फिजिकल कंपेबिलिटी जो बनती वो आपकी नहीं बनेगी। वो अलग रूम में हो सकते, आप अलग रूम में, या रूम सही रहे तो भी। तो इस तरह ये चीज़ों को भी बताती है कि ये और ये स्क्वायर बनना मतलब बहुत सारे सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी ओवरकम करना। इट मीन कहीं ना कहीं शादी, भाई पति पत्नी रहेंगे, भले ही उतना अच्छा संबंध ना रहे पर रहेंगे, ये ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। बड़ी बड़ी ज़मीनें रहेंगी। और एक ये फिश साइन भी बना हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, ये कटा हुआ ज़रूर है, ये कटा हुआ ज़रूर है, तो प्रॉब्लम तो रहेगा शादी से लेके, इसको आप इस तरह से प्रेडिक्ट करेंगे। बट यस, फिश साइन है, भले कटा है पर ये पैसा आपको ज़रूर देगा, धन धान्य से आप परिपूर्ण रहेंगे। जब ये ऊपर आ जाता है, ये इस तरह ऊपर आ जाता है, तो भी ये अच्छा साइन नहीं माना जाता है काट के। समाज में अगर इसको देखें तो ये आपकी भाग्य रेखा है, ये आपकी भाग्य रेखा गई है, ये यहाँ से यहाँ, और भाग्य रेखा से ये स्प्लिट होके भाग्य से, ठीक है, आपके सूर्य पर्वत पे रेखा गई है, जो कि ये बताती कि समाज में आपका नाम सम्मान रहेगा। जब इस तरह की रेखा बन जाती कि 2-3, तो ये बहुत कोशिश करे कि आपको समाज में वो मान सम्मान मिले। बहुत दब के चल रही है तो बड़ी मुश्किल से वो चीज़ें आपको मिलेंगी, बड़ा आप मेहनत करोगे या आप उसके लिए एफर्ट करोगे तो मिलेंगी। बट यस, ये मिलेंगी, बट ये प्रॉब्लम में है, ठीक है। ये इस तरह जो कट कट के जा रही है और इतनी जा रही है ना, मतलब ये थोड़ा असामान्य है, ठीक। ये जो है ये थोड़ा सा चीज़ें ठीक नहीं है। तो अगर आप इसको देखें तो करियर को लेके भी आप थोड़ा सा जद्दोजहद करते हुए दिखाई देंगी। बट येट जब आपका ये स्टार्टिंग का पीरियड था, ठीक है, ये तो इस समय ये रेखा बहुत ज़्यादा थी। पर अब जब ये ओल्ड एज आ रहा है, नाउ यू आर 47, तो अब ये ऊपर की ओर जा रही, तो मतलब ये थोड़ी प्रॉब्लम में दिखा रही हैं आपके करियर को लेके या संतान को लेके चिंता, ये इस तरह की चीज़ें दिखा रही हैं। बट जब आप यंग थे तो ये करियर को लेके इस तरह रेखा जो बनी थी, तो ये बता रही थी कि मैं करियर में आपको ब्लेस्ड रखूँगी, ठीक है। समाज में भाग्य से आपको समाज में भी मान सम्मान आपको मिलेगा। पर जब इतनी रेखाएं चलती है ना, तो कहीं ना कहीं जब बहुत ज़्यादा रेखा, तो एक नज़र दोष या कुछ पितृ दोष या काल सर्प दोष, इस तरह की भी चीज़ें बता रही हैं कि या तो बंदा अपनी मेहनत कर रहा है या भगवान की कोई ऐसी कृपा है कि उस डोमेन से भी निकल के, उस जगह से भी निकल के इनको ब्लेस करना चाहता है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम भी दिखाएगी और इस तरह की नेगेटिव और पॉजिटिविटी का कॉम्बिनेशन दिखाएगी। यहाँ पर इनके बुद्ध को देखते तो बुद्ध माउंटेन इनका ओके है, ये देखिए,
ये इनका ओके कि कम्युनिकेशनल स्किल इनका बहुत अच्छा रहेगा। अकाउंट, फाइनेंस, बिजनेस, एचआर, सेल्स, मार्केटिंग, लोगों से कम्युनिकेट करने वाला कोई भी प्रोफेशन में ये मास्टर रहेंगी। इस तरह आप इसको देख सकते हैं। इनकी जो ब्रेन लाइन बनी है, ये जो राइट हैंड है, इनका जो राइट हैंड जो होता है, ये इनका तत्काल इनका कर्म का हाथ कहते हैं, ठीक है। इसकी रेखाएं बहुत जल्दी चेंज होती, जैसे जैसे आप एफर्ट करते हो वैसे वैसे चेंज होती है। जब आपकी यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन से जितना दूर बना रहेगा, तो यहाँ पर से एक इंडिकेटर निकाल सकते हैं कि इनका फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि जब भी ये दोनों इक्वल पोजीशन में है, तो कन्फ्यूज़न ज़रूर रहता है इनके लाइफ में कि करूँ कि नहीं करूँ, ये करूँ कि वो करूँ। इस तरह का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न स्टेज इनके ऊपर रहता ही रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके फीलिंग कितनी ख़राब हो रही हैं। ये फीलिंग जो होती है, जो अपनों से अपन लगा के बैठते हैं, ये देखिए बचपन से ही इनका ख़राब चल रहा है। इनका जो ब्रेन लाइन है, अगर हम इनके राइट हैंड को देखते हैं, तो ब्रेन लाइन में भी आप देख रहे हैं ये और ये यहाँ से इनकी ब्रेन लाइन स्टार्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ऐसे करके, तो एक तो ये तो बहुत अच्छी गई है, यहाँ से स्प्लिट होके ब्रेन लाइन गई है, ये तो ठीक है, भाग्य रेखा का रूप ले ली हुई। पर यहाँ पर एक स्क्वायर बनाई हुई है, ये देखिए कुछ अजीब सी ब्रेन लाइन है इनके प्रैक्टिकल हैंड में, मतलब इनके कर्म के हाथ में, कि स्क्वायर बनाई हुई है। तो इट मीन मानेंगे कि शुरुआती दौर में थोड़ी बहुत आपकी भी गलती रही होगी, या आपकी गलती ना भी रही हो, तो भगवान ने एक वज्र कवच बनाया था कि आपको दिमागी रूप से सशक्त रखे। क्यों? क्योंकि शायद तक उस दौरान आपका दिमाग इतना परेशान रहा होगा, फिर भी भगवान ने आपको एक यहाँ पर बड़ा स्क्वायर बना दिया, ताकि आप उस समय गलत डिसीज़न ना लो, ठीक है, या जो भी गलत डिसीज़न लिए उसको ओवरकम करे, या जितना उस समय दिमागी या आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आई है उसको वो ओवरकम कर सके। इसलिए भी हो सकता है थोड़ा सा इतने वक्त तक ये भी माना जाएगा कि यहाँ पर आप काफ़ी कुछ तक अपने अगर राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड जो भगवान ने तो आपको दिमागी रूप से बहुत सशक्त बनाया, पर जो आपका कर्म का है, तो काफ़ी टाइम तक आप मम्मी पापा के अकॉर्डिंग, या आपका चलता रहा होगा हिसाब किताब, या किसी दूसरे के अकॉर्डिंग आपका लाइफ चला है। ये आपका राइट हैंड बताता है, और ये पूरा ऊपर आपका चल गया है, ठीक है, मतलब चंद्र पर्वत में जा रहा है, जो कि बताता है मेंटल टेंशन आप क्रिएट कर रही हो। लेफ्ट हैंड बता रहा है कि आप दिमागी रूप से बहुत सशक्त हो, ठीक है, पर अगर मैं राइट हैंड, जो कि आपका राइट नाउ दिमागी पोजीशन बताता है, तो आप टेंशन ले रही हो, तो बेहतर है कि आप एकदम फ्री रहो और अपने लेफ्ट हैंड को ज़्यादा प्रोमिनेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके टेंशन को क्रिएट करता है। बहुत ज़्यादा टेंशन आप ले सकती, कोई ना कोई चीज़ का फिक्र करो, इस तरह की सिचुएशन आपका दिखाता है, ठीक। अब मैं जैसे बचपन का स्थिति देखेंगे, जैसे 21 है, तो इसको 21 मत मानिएगा, इसको यहाँ पर 18 मानिएगा, 18.5 मानिएगा, क्योंकि जुड़ा हुआ रहता है। तो मैंने अपने में गलती देखी कि थोड़ा दूर होना चाहिए यहाँ पर से। ये देखिए काफ़ी डार्क है, कलर को पकड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कभी सिचुएशन देखते हो तो यहाँ का कलर देखिए, आइलैंड फॉर्मेशन देखिए, तो काफ़ी डार्क कलर में आ रहा है और अनईजी है, काफ़ी कट भी रहा है, वो तो ठीक है, राहु रेखा काट रहा है, राहु रेखा काट रहा है, पर ये करियर में अपॉर्चुनिटी, स्टेप बाय स्टेप करियर में जॉब चेंज करना या थोड़ा सा और अच्छा जॉब मिलना, ये भी वो सिचुएशन रहेगा। साथ में प्रॉब्लम्स को भी बता रहा है, और ये जो आपको बता रहा है कि मे भी ये पढ़ाई में उतनी अच्छी ना रहा हो, या घर की पोजीशन अच्छी ना रही हो, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम, या इनके हेल्थ को लेके प्रॉब्लम, उसके बाद ये शादी का हो जाना, मैं कोई दूसरा हाथ लेती हूँ, उस तरह की प्रॉब्लम दिखा रही है। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं कि मुझे हाथ पे ना ब्लू कलर लगा के भेज देते हैं या कुछ भी, तो आपको अपना कलर पकड़ना होगा हाथ का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे आप कलर पकड़ेंगे, ये कलर भी पकड़ना पड़ता है। ये देखिए, ये जो बचपन का है, यहाँ से लीजिएगा बचपन से, तो ये दिखा रहा है कि बचपन में इनको काफ़ी प्रॉब्लम रही होगी। फिर ये जैसे जैसे मैंने बताया ना, लाइफ लाइन में ये ग्रोथ जो हुआ है, तो इन्होंने अपने ग्रोथ से, ठीक है, ग्रोथ से आगे बढ़ा होगा। बचपन की स्थिति एकदम नॉर्मल थी। मैं अब दूसरा हाथ लेती हूँ, अब इनके शादी को लेके बताती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसको बड़ा कर लेते हैं। ये अगर मैं 18 साल लेती हूँ, 18-19, ठीक है, तो ये 19 ले लेती हूँ या 20 ले लेती हूँ, तो
20, 19, तो ये 19.5 या 20 के एज में ये शादी का एक योग बना। ठीक है, ये पूरा सूर्य पर्वत को जा रहा है। एक ये लाइन, पता है कलर्स का बहुत इफेक्ट होता है। जब इस तरह का वी बन जाता है इसमें जो दिख रहा है, तो ये बताएगा कि जो लड़ाई है वो बाहर तक आ जाएगी, पति पत्नी की लड़ाई बाहर तक आना। ठीक है, उसके बाद अब इसको काउंट करते हैं। अगर मैं इसको 21 मान लेती हूँ, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, फॉर एग्ज़ाम्पल 31, 31। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत लाइन ऊपर गई। तो बताए करियर में तो बहुत अपॉर्चुनिटी मिली, पर लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। दिमागी तौर पे भी ये जो दिमाग की लाइन है ना, ये देखिए कितना, ये तो बता भी रहा है कि काफ़ी प्रोग्रेस भी करे दिमागी, ये देखिए, बट कोई ना कोई टेंशन ज़रूर चल रहा था इस दौरान। ठीक है, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये एक सूर्य पर्वत की लाइन निकली है और यहाँ से ये जुड़ रहा है। तो एक शादी का योग अगेन इनका दिखता है, जो कि वो 34-35 से ही बन चुका है। मतलब कोई लड़का ज़िंदगी में आना, कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, पर ये करियर ग्रोथ देखिए, ये जो है ये करियर ग्रोथ है, करियर ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, ये 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। ठीक है, 46, 47, ठीक, 47, और ये एक छोटा सा वी फॉर्मेशन बना हुआ, ये भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ प्रॉपर्टी का मिलना, कुछ गिफ्टेड प्रॉपर्टी, या अच्छा माना जाएगा ओवरऑल। ठीक है, इसको भी अच्छा मानते हैं। 47, 48, पर ये देखो यहीं पर से एक फॉर्मेशन ये बना हुआ है, ये ऊपर की ओर जा रहा है ये। ठीक है, ये ऊपर की ओर ये, तो इट मीन ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं कोई टेंशन भी चल रहा है, अब बच्चों से लेके टेंशन। ठीक है, इस तरह से जब ऊपर जाएगा 47, 48, 49, 50, 51, 52। अब ये जो लाइन बन रही है ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, ऊपर की ओर जब जाएगी तो ये बताएगा कि थोड़ा बच्चों को लेके या अपने हेल्थ को लेके ये चीज़ों का टेंशन होना। अब ये हाथ यहाँ से ये ब्लर हो गई है, अगर मैं इसे जूम करती हूँ तो ये ब्लर हो गई है, जो मुझे नहीं दिखाई देगी। जब कोई मुझे पूछता है कि भाई हमें तो हमारे सारे दोस्तों ने छोड़ दिया है, हमसे लोग थोड़ा सा उतना अच्छा संबंध नहीं रखते हैं, तो जब ये रेखाएं आपकी बननी शुरू हो जाती ना, ये और हाथों में इनकी बननी शुरू हो गई है ये, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इश्यूज़, आपके शत्रु बाधा लाइन, लोगों का थोड़ा सा कटना, ये इस तरह का सिम्टम्स आपको दिखाता है कि इस तरह की आपकी प्रॉब्लम्स आपकी आएगी। ठीक है, ये देखिए इस हाथ में ठीक ठीक दिख रहा है आपको ये। ठीक है, जब ऐसे बोले कि सब दूर दूर जा रहे हैं, ये थोड़ा सा ये पितृदोष या करियर को लेके थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर दिखाएगा। जब ये इतना छोटा जाता है ये, तो ये कभी कभी ऐसा भी मोड आता है आपकी लाइफ में कि भाई प्रॉपर्टी तो है पर लिक्विड कैश नहीं है, साउथ ईस्ट बिगड़ा हुआ है। जब इस तरह की आपकी नसों में, जैसे आपके नस उभर जाते हैं, ये कलर चेंज हो जाता है यहाँ पर हाथ में जो दिख रहा है, तो ये बताएगा कि थोड़ा हेल्थ इशू आ रहा है। ठीक है, ये आपके हेल्थ इशू, प्राइवेट पार्ट में दिक्कत या कोई इन्फेक्शन, पेट में तकलीफ़, इस तरह की चीज़ें जहाँ जहाँ पर बनेगी वहाँ पर ये आएगा। ठीक, आगे का मैं नहीं कर रही हूँ प्रेडिक्शन, क्योंकि मुझे हाथ नहीं मिल पा रहा है। बस मेरा कंसर्न यहाँ पर था इनके अंगूठे को लेके। ये अंगूठा एक हेलमेट साइज़ का बना हुआ है, तो इस चीज़ के लिए मैं ज़्यादा थोड़ी सी वो हूँ कि ये एक ऐसा योग बनता है कि कभी कभार व्यक्ति से जानबूझ के या अपने मन से, ठीक है, इसको श्योर नहीं कह सकते अभी क्योंकि हाथ उतना नहीं बोल रहा है, किसी का हत्या हो जाना, एक्सीडेंट से ही हो जाए, या समझ रहे हो ना, ये इस तरह का हेलमेट जैसे जब बनता है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इस तरह का ना बने, अपने गुरु को बहुत इम्प्रूव करिएगा। ये देखिए ये,
ठीक है, ये हेलमेट साइज़। बस मैं इसी चीज़ के लिए कंसर्न हूँ कि इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जो कि मैंने आगे से इनको बताया है। बाकी तो बहुत स्वीट है, शुक्र प्रधान है, बहुत अच्छी, क्योंकि आपने बुध भी देखा कि कम्युनिकेशनल इनका काफ़ी अच्छा रहेगा, बातचीत करने में शुक्र भी अच्छा है, जो कि बताएगा कि बहुत शौकीन रहेंगी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, बातचीत करने में बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि इनका बुध माउंटेन बहुत अच्छा है। गुरु भी ओवरऑल अच्छा ही माना जाएगा। ये जितनी रेखाएं हैं सब ये बताती कि इनकम के सोर्सेज बताती हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। ये राहु रेखा ने बहुत काटा, इसलिए गुरु से रिलेटेड ही इनको प्रॉब्लम आया है, बट ओवरऑल मैं इसे ठीक मानूंगी। बट येस, थोड़ा सा इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये सारा देखिए ब्रेन लाइन कितना इफ़ेक्टेड है ये, ठीक है। वैसा कोई हाथ नहीं मिल पा रहा है जिससे कि मैं आगे को और देखूं, क्योंकि वो ब्लर हो जाता है जैसे ही मैं जूम करती हूँ, तो ये पढ़ने लायक नहीं हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। शादी के योग को मोस्टली आप यहाँ से भी देखेंगे, ये जो शादी का योग है यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ से भी आप शादी के योग देखेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम, लाइफ में प्रॉब्लम किस कारण हो रही, फाइनेंस के कारण हो रही है, बच्चों के कारण हो रही है, हेल्थ के कारण हो रही, मैरिज के कारण हो रही है, आप उसको जब पूरा एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इनकी प्रॉब्लम थोड़ी सी शादी को भी लेके थी, करियर को भी रही होगी, पर ओवरऑल बहुत ग्रोथ मिला होगा जब इन्होंने अपना करियर 25 साल से बहुत ज़्यादा मुझे ग्रोथ दिखा इनके, तो काफ़ी अच्छा रहा होगा, क्योंकि आप यहाँ से इनको मानेंगे 21 साल और उसके आगे ये 25 साल जैसे रहता है, तो ये बहुत अच्छा उसके बाद इन्होंने ग्रोथ शुरू किया होगा। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। मुझे आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, astrorachna.shukla मेरा पेज है और मेरा फेसबुक ग्रुप है, दोनों का नाम एस्ट्रोलॉजर पामिश रचना शुक्ला। आप लाइक और ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।